السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ جی. ایک اسٹوڈنٹ شو ہو رہی ہیں فوزیہ پہلے یہ بتائیے سب سے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فوزیہ کین یو ہیئر می؟ لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب تک جسٹ ایک اسٹوڈنٹ آن لائن ہے. میسج کریں گروپ میں، بلائیں اسٹوڈنٹس کو. میں زیادہ ویٹ نہیں کروں گی. آفٹر 3 to 4 minutes آئی ول اسٹارٹ مائی لیکچر. اینڈ فوزیہ کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। 4 स्टूडेंट्स सिर्फ मेरे पास शो हो रहे हैं और तकरीबन 7 to 8 मिनट्स गुजर चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए। सो मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगी स्टूडेंट्स का। एज आई एम हेयर, सो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया था, किसी को याद है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आपको टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल और जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और ईपीआई जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है बेटा, ओके। ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इससे सब फेमिलियर हैं और आप पोस्ट आर के स्टूडेंट्स हैं, सो ऑब्वियसली ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इट इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जिसका गोल क्या है? टू मेक वैक्सीन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका मकसद सिंपल ये है कि पूरी दुनिया में जो है आपको जो चिल्ड्रन हैं उनको, पूरी दुनिया के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें वैक्सीन्स जो हैं वो उनके लिए अवेलेबल की जाए। जी मरियम, गनोरिया, बिल्कुल गनोरिया पढ़ा था, गनोरिया पढ़ लिया था। आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जो थी, मैंने सिफिलिस, गनोरिया, यूरिथ्राइटिस, एपिडिडमाइटिस, सर्विसाइटिस ये सारी पढ़ा दी थी। उसके बाद जो है मैंने आपको हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स और ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम ईपीआई की तरफ मूव कर चुके हैं। सो स्कोप क्या है ईपीआई की? एक्सपीरियंस विद स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम शोड the world that immunization was the most powerful and cost-effective weapon against vaccine preventable diseases. स्मॉल पॉक्स की एरेडिकेशन जब कंट्री से हुई तो उसकी एरेडिकेशन के लिए ज़ाहिर है ईपीआई का बड़ा रोल था। उसने बेसिकली इम्यूनाइजेशन का बड़ा रोल था। बेसिकली दुनिया को उसने ये बता दिया कि जो इम्यूनाइजेशन है, जितनी भी हमारी प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव और पावरफुल मेथड या इफेक्टिव वेपन यही है कि हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू डिफरेंट डिजीज़ेज़ को अपने कंट्रीज से, अपनी इस वर्ल्ड से जो है इरेडिकेट कर सकते हैं। इन 1974 द डब्ल्यूएचओ लॉन्च्ड इट्स expanded program of immunization against 6 most common preventable diseases। WHO ने 1974 में लॉन्च किया 6 कॉमन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट ईपीआई प्रोग्राम को। डिफ्थेरिया, परटूसिस, टेटनस है, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स एंड रिसेंटली निमोकोकल वैक्सीन भी इसके अंदर ऐड कर दी गई है। एक्सपेंडेड का मतलब ही यही था कि नंबर ऑफ डिजीजेस टू बी कवर्ड, यानी इसमें जैसे हमने अब निमोकोकल को ऐड कर दिया, सो हमें जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें डिजीजेस जो हम कवर कर रहे हैं उसे हम मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं उसके नंबर को, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने टारगेटेड पॉपुलेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी एक्सपेंडिंग कवरेज टू ऑल कंसर्न्स ऑफ द कंट्री एंड स्प्रेडिंग सर्विसेज टू रीच द लेस प्रिविलेज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। और थर्ड टर्म ये थी एक्सपेंडिंग की कि हमने अपने जो भी कंसर्न कंट्रीज़ हैं, यानी हम इसको किसी एक दो कंट्री की तरफ नहीं रखेंगे। जितने भी हमारे कंसर्न कंट्रीज़ हैं उनमें हम इसकी जो सर्विसेज है एक्सपेंड भी करेंगे, और जितने भी स्पेशली हमारे लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ है, सेक्टर्स है सोसाइटी के, उसके अंदर हम इसे स्प्रेड करेंगे। कंपोनेंट ईपीआई के देख लेते हैं। पहले तो वही है, रूटीन रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है, यानी एक पूरा आपको पता है प्रोग्राम बना हुआ है 0 to 23 मंथ्स, यानी बर्थ से लेकर 23 मंथ्स तक के चिल्ड्रन के लिए पूरा एक स्केड्यूल्ड है जिसमें इम्यूनाइजेशन की जाती है। 8 मुख्तलिफ किस्म की एंटीजेंस को जो है यूज़ करके वैक्सीनेशन बनाई जाती हैं, और पूरा वो ईपीआई का जो प्रोग्राम है, वो पूरा स्केड्यूल है, उसे रन किया जाता है। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी आपको बताया कि जैसे टीटी के इंजेक्शन, टेटनस से प्रिवेंशन के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी जो है वैक्सीनेट किया जाता है। फिर बेटे सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़, एक तो वो स्केड्यूल्ड या रूटीन इम्यूनाइजेशन है, उसके अलावा कुछ सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती हैं, वो भी ईपीआई का कंपोनेंट है, जिनमें रूटीन इम्यूनाइजेशन डज नॉट इंश्योर 100% कवरेज ऑफ द मोबाइल पॉपुलेशन। क्योंकि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है ना बेटा, ये 100% हमें इंश्योर नहीं करती कि जी आपने 100% जो है लोगों को कवर कर लिया है, पॉपुलेशन को, और स्पेशली जो आपकी मोबाइल पॉपुलेशन है उसको आपने कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसमें जैसे नोमेड्स हो गए, नोमेड्स उन लोगों को कहा जाता है जो
نومیڈ ان لوگوں کو کہتے ہیں جیسے خانہ بدوش جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جن کا ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ پر وہ رہتے نہیں ہیں، ادھر سے ادھر موو کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی آج یہاں خیمے ڈال کے رہ رہے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے بعد وہ کہیں اور موو کر جاتے، تو ظاہر ہے یہ اس قسم کی جو موبائل پاپولیشن ہوتی ہے ان کی ہم شیورٹی نہیں لے سکتے، ہم ان کے بارے میں انشور نہیں ہو سکتے کہ جی ہم نے 100% سب لوگوں کو اپنی جو روٹین امیونائزیشن ہے اس میں کور کر لیا ہے۔ این ایم از ناٹ اویلیبل، سمپلی جو فزیکلی ہمیں جیسے ہوتا ہی ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم کہیں جیسے پولیو کی ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے اگر گھر میں تالا لگا ہوا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، آپ نے وہ ایریا 2 days کور کرنا تھا، آپ نے 2 days وہاں پہ ویکسینیشن دی، لیکن وہ جو گھر ہے اگر وہاں تالا لگا ہوا ہے تو آپ 100% انشور نہیں ہو سکتے کہ سب کو آپ نے پولیو کے ڈراپس پلا دی ہیں یا نہیں۔ باقی ایسے ایریاز یا مسڈ ایریاز جہاں پہ ہمارا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، میڈیکل فیسلٹیز کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، میڈیکل پرسونل کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، سو مسڈ ایریاز یا ہارڈ ایریاز، یہ وہ سارے موبائل پاپولیشن ہیں آپ کی جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے انشور نہیں ہو پاتے اب، سو اس کے لیے سپلیمنٹل ایس آئی ایز میں سپلیمنٹل جو امیونائزیشن ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پھر بیٹا اسکیجول کیا جاتا ہے، یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہم ان ایریاز کو اور اس پاپولیشن کو جو ہم سے مس ہو رہی ہے اسے بھی ہم کور کر سکیں۔ سو سمپل نیشنل امیونائزیشن ڈیز یا پھر سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز جو ہیں ان پہ بھی کچھ یہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں کہ جب امیونائزیشن کے ڈیز آتے ہیں تو جتنے بھی بچے ہوتے ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچے، ان کو پولیو کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں، تقریباً اس میں پھر 3 to 5 days کی جو ہے کیمپینز لگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیزیز سرویلنس ہے بیٹا ایک اور کمپوننٹ ای پی آئی کا، ٹو ڈیٹیکٹ ایوری کیس آف ٹارگیٹ ڈیزیز، جیسے کیسز آف 7 VPDs are reported by health facilities to the district health authorities for immediate launching of the control measures. اینڈ اس کے علاوہ موپنگ اپ ہے، اسپیشل کیمپینز 5 to 8 kilometer around the infected locality to localize the disease and stop its transmission۔ جی اور بچوں نے نہیں آنا، اسٹل 10 اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس، صرف اور صرف ذرا کچھ کسی سے پوچھیے، کوئی انٹرسٹڈ ہے بچے پڑھنے میں؟ نہیں ہے انٹرسٹڈ، یہ کمیونٹی بہت زیادہ پڑھ لی؟ اوکے، ایک اور جو کمپوننٹ کہہ لیں، اپروچ کہہ لیں آپ ای پی آئی کا، اس میں ڈیزیز کی سرویلنس ہے، یعنی کسی بھی کوئی ایک ڈیزیز ظاہر ہے آپ کا ٹارگیٹ ہے، فار ایگزامپل پولیو کی بات کر لیتے ہیں، تو اس اسپیسیفک ڈیزیز یا ٹارگیٹڈ ڈیزیز جو ہے اس کے ہر ایک کیس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو سسپیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں، ان تمام وی پی ڈیز کا مطلب ہے ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز، وہ ڈیزیزز جنہیں ہم ویکسینز کے تھرو جو ہے ویکسینز کے تھرو ہم جن ڈیزیزز کو پریونٹ کر سکتے ہیں، ان 7 وی پی ڈیز کے جتنے بھی سسپیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں جنہیں ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں رپورٹ کیا جاتا ہے بائی دا ہیلتھ فیسلٹیز ٹو دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو، تاکہ وہ امیجیٹلی اگر وہاں پہ سسپیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے کیسز، تو اس ایریا میں اس ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے جو ڈفرینٹ میجرز ہیں اسے وہ لانچ کر سکیں۔ اور پھر اسی طرح سے موپنگ اپ کی ایک اور کیمپین کہہ لیں یا ای پی آئی کا کمپوننٹ ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جو بھی اس طرح کے ایریا یا لوکیلٹیز ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جی یہاں انفیکٹڈ لوگ موجود ہیں، تو اس کے تقریباً 5 to 8 کلومیٹر کے ایریا کو کور کر کے اس ڈیزیز کا جو ظاہر ہے جہاں پہ انفیکٹڈ لوگ موجود ہیں اس کے جو 5 to 8 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کو اسپیسیفکلی ہم پھر اپنے انڈر لے لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر کیمپین چلائی جاتی ہے ڈیزیز کو جو ہے فردر اسپریڈ ہونے سے یا اس کی ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ روکنے کے لیے ہم کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ فوزیہ کیا کہہ رہے ہو میم؟ کلاس کہہ رہی ہے لنک ایکسپائر آ رہا ہے، کر رہی ہیں بٹ آن نہیں ہو رہا کچھ کر اس کا۔ اوکے، obviously یہ تو آپ کے ایڈمن کے ایشوز ہیں، آپ کمیونیکیٹ کر لیں ماہا سے، یا ماہا ہی obviously اس وقت اویلیبل ہوگی، بٹ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے ان کو شو ہو رہی ہے کلاس سارا کچھ، تو اٹ مینس کہ یہ کچھ آپ کو وہاں
ڈسکس کرنا پڑے گا مسئلہ. اوور آل گول یہی ہے کہ ہم جو ڈیزیز ہے موبیڈیٹی ہے یعنی ڈیزیز کو بھی اور مورٹیلٹی دونوں چیزوں کو اپنے بچوں میں ہم ریڈیوس کریں اگینسٹ دا موسٹ کامن ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز یعنی سمپل وہ ڈیزیزز جو کہ ویکسین سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے بچوں کا موبیڈیٹی اور مورٹیلٹی ریٹ ہم کم کر سکتے ہیں تو ہم اسے کم کریں. اوور آل گول یہی ہے. آبجیکٹو ای پی آئی کے اور کیا ہے ٹو اچیو دا 100% کوریج ود آل ای پی آئی ویکسینز, ایریڈیکیشن آف پولیو ٹو مینٹین پولیو فری اسٹیٹس, elimination of measles to reduce seroprevalence of hepatitis B surface antigen less than 1% among under 5. ٹھیک ہے, and elimination of neonatal tetanus to maintain zero level of diphtheria, prevention of severe form of TB یعنی TB meningitis, to reduce the incidence of whooping cough. یہ مین اوور آل گول اپنی جگہ, اور باقی جو انڈیویجول ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ای پی آئی کے جو آبجیکٹیوز ہیں, to reduce the incidence of bacteria meningitis due to Haemophilus influenza, to maintain immunization safety, to prepare for introduction of new vaccines. یعنی نئی ویکسینز بھی ہم فردر جو ہے اسے ہمارا آبجیکٹو میں شامل ہے کہ اب تک اگر ہم نے کچھ ڈیزیزز سے ریلیٹڈ نیو ویکسینز بنائی ہیں اور انہیں ای پی آئی پروگرام میں انکلوڈ کیا ہے تو ہم مزید بھی جو ہے ان چیزوں کو اب جو ڈیزیزز ہیں ان کے خلاف ڈفرینٹ جو ویکسینز ہیں وہ ہم بنائیں. اس کے بعد ای پی آئی کو تھوڑا سا پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں. Expanded program on immunization was launched in Pakistan in 1978. Purpose of EPI is to initiate a collective effort to reduce the mortality which results from the 7 EPI target diseases by immunizing children of the age 0 to 11 months and women of childbearing age. Although Pakistan has made impressive gains in increasing the EPI coverage in the recent years, the public awareness and thus public support and participation in immunization derives of the Ministry of Health. Government of Pakistan needs to improve further to enable us to achieve the target under the Millennium Developmental Goal. Expanded EPI جو ہے پاکستان میں 1978 میں لانچ ہوا اور بیسیکلی یہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے جتنی بھی پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں اس سے اپنے بچوں کو بچانا ہے, مورٹیلٹی ریٹ کو ریڈیوس کرنا ہے اور چائلڈ بیئرنگ ایج کی جو ویمن ہیں انہیں اور بچوں کو دونوں کو امیونائز کر کے. اور پاکستان میں الحمدللہ ریسنٹ ایئرز میں کافی اچھی پروگرس ہوئی ہے اور اوبیسلی اس میں یہی ہے کہ پاکستان کی جو ہماری گورنمنٹ ہے, کیونکہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, وی آر ڈیولپنگ کنٹری, سو گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشلی اس کا بجٹ جو ہے انہانس کریں اور جو میڈیکیشنز ہیں اور جو بھی امیونائزیشنز ہیں ویکسینیشنز ہیں اس کی اویلیبلٹی کو انشیور کریں تاکہ ہمارا وہ جو ایک ملینیم ڈیولپمنٹل گول ہے اگر آپ کو یاد ہو سو اسے اچیو کرنے کے لیے ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ کرے گورنمنٹ, بہت ضروری ہے. پروگرام کے آبجیکٹیو کیا ہے؟ ریڈکشن آف مورٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی ریزلٹنگ فرام 7 EPI target diseases by immunizing children age 0 to 11 months and women of childbearing age, 90% routine immunization coverage of all API antigen by 2012, interruption of polio virus transmission by 2012, elimination of the neonatal tetanus by 2015, reduction of the diphtheria, pertussis, childhood TB by maximum level, control of other diseases by introduction of new vaccines. EPI یہ بیسیکلی ای پی آئی کا پروگرام جو پاکستان میں رن ہو رہا ہے اس کا گول ہے کہ 90% جو ہے روٹین, ہمارا یہی گول تھا کہ 2012 تک ایٹ لیسٹ ہم اس قابل ہو جائیں کہ 90% ہم شیورٹی دے سکیں کہ جی ہم نے امیونائزیشن جو روٹین امیونائزیشن کوریج ہے اس کے تھرو 90% لوگوں کو جو ہے امیونائز کر دیا ہے, اور پولیو وائرس کی بھی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم انٹرپٹ کر سکیں, اسے روک سکیں. نیونیٹل ٹیٹنس کو 2015 تک ایٹ لیسٹ ہم اپنی کنٹری سے ایلیمینیٹ کر دیں, اور ڈفتیریا پرٹوسس جو ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں ان کو ہم ریڈیوس کریں, اور نئی جو ویکسینیشنز ہیں اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ نئی ویکسینیشنز کو ڈسکور کر سکیں, بنا سکیں. ای پی آئی کا اسکیجول ہے بیٹا, ایج ایٹ برتھ ویکسینز ٹو بی گیون بی سی جی اورل پولیو وائرس کی 0 ڈوز دی جاتی ہے. ڈوز کیا ہے؟ 0.05 ml ہے. اورل پولیو وائرس آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اورل ڈراپس ہوتے ہیں اور یہ 0.05 ml دی جاتی ہے ڈیلٹوائڈ میں, رائٹ آرم پہ. روٹ آف ایڈمنسٹریشن اس کا انٹراڈرمل ہے, اور جو اورل پولیو وائرس ہے اس کا آپ کو پتہ ہے اورل ہے. پھر ایٹ 6 weeks پینٹا ویلنٹ 1
जिसमें डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी वायरस, हीमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा बी की डोजेस तीनों आपको पता है कि ये इसके अंदर मौजूद है। पेंटावेलेंट इसको इसीलिए कहते हैं, इसमें 5 तकरीबन जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है दी जाती है। ओरल पोलियो वायरस 1 डिजीज़, ठीक है। और 0.5 ml है, लिक्विड है, एंटीरियर लैटरल थाई के ऊपर लगाई जाती है, इंट्रामस्कुलर देते हैं। बाकी जो ओरल पोलियो वायरस है वैक्सीन है, ओरल पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो ओरल दी जाती है। और सॉरी ओके, ओरल समझ आ रहा है। ओरल पोलियो वायरस आपको पता है ओरली दी जाती है। इसके अलावा जो पीसीवी है, ये बेसिकली बेटा जो मैंने आपको न्यूमोकोकल के लिए जो वैक्सीन दी जाती है ना, ये पीसीवी वो है। उसकी फर्स्ट डोज होती है और इसी तरह 10 वीक्स पे सेकंड डोज और 14 वीक्स पे थर्ड डोज है। इसी तरह पोलियो वायरस की जो है वो एट बर्थ 0 डोज है बेटा, तो 6 वीक्स पे फर्स्ट डोज, 10 वीक्स पे सेकंड डोज और 14 वीक्स पे जो है थर्ड डोज दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो ओरली ही दी जाएगी। पेंटावेलेंट जो है उसकी A1, A2, A3 के नाम से इसी तरह 6, 10 और 14 वीक्स पे जो है दी जाती है बेटा डोज। उसमें जैसे डीपीटी है डिप्थीरिया के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, हीमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा बी जो है उसके लिए ये सारी वैक्सीनेशन है। 0.5 ml है और लिक्विड फॉर्म में होती है ज़ाहिर है, और एंटीरियर लैटरल थाई के ऊपर इसे लगाया जाता है, आईएम दी जाती है। फिर 9th मंथ के ऊपर मीजल्स के लिए है, 0.5 ml है, ये भी डेल्टॉइड लेफ्ट आर्म में सबक्यूटेनियसली दी जाती है। फिर 15 मंथ के ऊपर बूस्टर डोज होती है मीजल्स की, वो भी सबक्यूटेनियसली दी जाती है और डेल्टॉइड लेफ्ट आर्म में। एट बर्थ बीसीजी दी जाती है टीबी डिजीज के लिए, ठीक है। लाइफ एटेन्यूएटेड वेरिएंट ये वैक्सीन की टाइप है। 0.01 ml इंट्राडर्मल इंजेक्शन इन लेफ्ट डेल्टॉइड। हेपेटाइटिस बी की जो हेपेटाइटिस बी के लिए एसबीवी वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट ईस्ट राइट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, बेसिकली 0.5 ml आईएम लगाई जाती है थाइस पर। फिर सेकंड मंथ में जो है बेटा जो डोज है ओरल पोलियो वैक्सीन है पोलियो के लिए। फिर वैक्सीन है हीमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा बी डिजीज के लिए, एचबीवी है हेपेटाइटिस बी के लिए, डीपीटी है डिप्थीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, इन तीनों चीज़ों के लिए, ठीक है। डिप्थीरिया, टेटनस है एंड वूपिंग कफ है, इनके लिए टाइप ऑफ वैक्सीन के साथ साथ लिखी हुई है। लाइफ एटेन्यूएटेड है जो पोलियो की है, हेमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा जो है, पोलियोसेकेराइड कॉन्जुगेट है, हेपेटाइटिस बी वायरस वाली जो है वो रिकॉम्बिनेंट ईस्ट राइट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। जो डीपीटी है वो टॉक्सॉइड है। और गिल्ड परटूसिस के लिए जो है जो डिप्थीरिया है और टेटनस, इन दोनों के लिए टॉक्सॉइड टाइप की वैक्सीन यूज़ हो रही हैं। और गिल्ड परटूसिस होती है वूपिंग कफ के लिए। और बेटे डोजेज इसकी लिखी हुई हैं, 2 ड्रॉप्स है ओरल पोलियो वायरस के। हेपेटाइटिस बी के लिए 0.5 ml है। हेपेटाइटिस सॉरी हीमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा के लिए भी 0.5 ml है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी 0.5 ml है और डीपीटी भी 0.5 ml है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो ओरली और बाकी तीनों आईएम लगाई जाती हैं लेटरल थाइज में, जो पीछे भी डिटेल में सारा आपको बता दिया। फिर 4th मंथ होता है तो उसमें ओपीवी है, हीमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा बी है और डीपीटी की डोज लगाई जाती है। उसके बाद 6th मंथ में वही पोलियो के ड्रॉप्स है, हीमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी वायरस और डीपीटी की डोज है। फिर बेटे 12th मंथ में एमएमआर, मीजल्स, मम्स एंड आपको पता है रूबेला जो जर्मन मीजल्स भी जिसे कहा जाता है वो लगाई जाती है सबक्यूटेनियस 0.5 ml। ये ऑल जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं। 18 मंथ्स के ऊपर पोलियो वायरस है, हेमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा बी है और डीपीटी की डोजेज हैं। 4 to 6th ईयर में जाके पोलियो वायरस और एमएमआर, मीजल, मम्स एंड रूबेला जिसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं और डीपीटी की डोज लगाई जाती है।
BCG at birth. BCG vaccine is live attenuated variant of 0.05 ml intradermal injection in right deltoid. It is used because it is effective in reducing the severity of the TB, meningitis and military TB. यानी कम्प्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि आपने BCG लगाई है तो उसे TB होगी नहीं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट वो अगर जिस बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस की जो सीवियरिटी है उससे ज़रूर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आगे लाइफ में जाके हो भी जाती है ट्यूबरक्लोसिस, उसकी सीवियरिटी से बच जाता है बच्चा। हेपेटाइटिस सॉरी बी की जो वैक्सीनेशन है एट बर्थ, सेकेंड एंड 6 मंथ में लगाई जाती है। रिकॉम्बिनेंट ईस्ट ड्राइव हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है बेसिकली। ये 0.5 ml जो है टॉलरेट सॉरी 0.5 ml आईएम लगाई जाती है एंटीरियर लैटरल ऑफ द थाइड में। ठीक है बेटा। उसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन जो हैं एट बर्थ 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे ओरल पोलियो वायरस ये भी लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन हैं। 2 ड्रॉप दिए जाते हैं। ओरली प्रिवेंट करता है अगेंस्ट द पैरालिटिक पोलियो, यानी जो पैरालिसिस हो जाता है पोलियो की वजह से, उन चीज़ों से बचाता है। प्रोवाइड रैपिड इम्यूनिटी विद इन 1 वीक। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन है। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन इज इन activated. It is made by joining of the polysaccharide of Haemophilus influenza B bacteria and protein carrier. Give all infants, including premature infants, a primary series of Hib vaccine beginning at the age of 2 months. Do not administer Hib prior to 6 months of the age because it will induce immunologic tolerance to further dose of Hib vaccine. Small child receiving Haemophilus influenza B vaccine into the muscles of the thigh, and adolescents receive Haemophilus influenza vaccine into the deltoid muscle of the arm. क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चों के ज़ाहिर डेल्टॉइड में इतने ज़्यादा मसल्स नहीं होते। ठीक है। बाकी DPT वैक्सीन है, ये 2nd, 4th, 6, 18 मंथ्स एंड 4 to 6 ईयर्स के दरमियान में लगाया जाता है। DTR टॉक्सॉइड पहले आपको बता दिया, डिप्थीरिया एंड टेटनस। और जो P है, दिस इज फॉर द किल्ड परटूसिस। परटूसिस जो वूपिंग कफ के लिए होती है और इसकी डोज 0.5 ml है। IM थाइज में लगाई जाती है। DPT जब दी जाती है 2nd, 4th, 6, 18 मंथ, 4 to 6 ईयर्स में, DT होगा तो उसमें नॉन परटूसिस कॉम्पोनेंट, परटूसिस का जो कॉम्पोनेंट इसमें से निकाल दिया गया है। इट इज़ गिवन एज सब्सिक्वेंट डोजेस टू एन इन्फेंट हुज showed severe adverse effects due to pertussis component. ठीक है बेटा। और जाहिर है अगर कोई बच्चा ऐसा परटूसिस की वजह से उसको प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक हो सकता है, किसी भी किस्म के एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसमें से परटूसिस का कंपोनेंट निकाल देंगे। ठीक है। बाकी जो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनको हमें सिर्फ और सिर्फ डिप्थीरिया का जो टॉक्सॉइड है वो देना पड़ता है एट स्कूल एंट्री और आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर्स, तो फिर हम डिप्थीरिया सिर्फ देते हैं, DT जिसे हमने कहा। Tetanus immunization at 6 week, 10 week, 14 week, 18 month, 5 years, 10 years. Tetanus toxoid inactivated toxin है with फॉर्मल्डिहाइड में। डोज इसकी 0.5 ml है। IM लगाई जाती है। 2 डोजेज होती है 0.5 ml IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड एट 4 to 8 वीक्स का इंटरवल बीच में रख के फिर थर्ड डोज उसके 1 साल बाद लगाई जाती है। ठीक है बेटा। 3 डोजेज है टेटनस की वैक्सीन। अच्छा ठीक है। ये मैंने आपको जो बताया कि अगर हम एट 20th वीक के ऊपर अगर लगा देते हैं तो 0% प्रोटेक्शन फॉर द मदर फॉर द फर्स्ट डिलीवरी। ठीक है। हमने टेटनस जो है वो अगर 20th वीक्स पे लगा दिया तो प्रोटेक्शन मदर को प्रोवाइड करेगा फॉर द फर्स्ट डिलीवरी। एटलीस्ट 4 वीक्स लेटर तो तकरीबन इन्फेंट बॉर्न टू द मदर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम न्यूनेटल टेटनस एंड गिव 3 ईयर प्रोटेक्शन फॉर द मदर। और इन्फेंट बॉर्न टू द मदर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम न्यूनेटल टेटनस, वो हमें समझ आ गई अगर हमने 4 वीक्स लेटर लगा दिया। अगर उसके बाद फिर 6 मंथ्स लेटर लगाया तो 5 ईयर की प्रोटेक्शन देगा मदर को। इन्फेंट बॉर्न टू द मदर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द न्यूनेटल टेटनस। इसी तरह से 1 ईयर लेटर जो है गिव 10 ईयर प्रोटेक्शन फॉर द मदर, गिव्स लाइफ टाइम प्रोटेक्शन फॉर द मदर एंड उसके मजीद एटलीस्ट 1 ईयर लेटर तो उसमें ऑल इन्फेंट बॉर्न टू दैट मदर विल बी प्रोटेक्टेड।
जी बेटा, ये समझ आ गई आपको यहाँ तक सारा टेटनस का जो मदर से रिलेटेड यानी है वैक्सीनेशन। मैंने आपको बताया था चाइल्ड बेयरिंग एज में भी जो है टेटनस लगाया जाता है, और आप सब प्रैक्टिस में हैं, आप सबको ये पता होगा कि किस तरह से यानी कब कब वैक्सीन जो है वो टेटनस के लिए भी लगाई जाती है। टीटी जिसे कहा जाता है, उसकी डोजेज़ हैं, और आप लगवाते हैं तो किस किस तरह से वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कि 28 वीक ऑफ जेस्टेशन जो है उससे मैंने स्टार्ट किया कि मदर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर तकरीबन 4 हफ्तों के बाद हम लगवा लें तो वो साथ साथ दोनों चीज़ों के मदर को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आगे इसी तरह से बढ़ता जा रहा है कि मदर को फर्स्ट डिलीवरी में प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, फिर 3 इयर्स तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, 10 इयर्स तक इस तरह से। और जो इन्फेंट है वो जो पैदा होगा वो भी जो है टेटनस से, न्यूनेटल टेटनस से वो भी बचा रहेगा। Diphtheria immunization. Diphtheria causes a thick covering in the back of the throat. It can lead to breathing problem, paralysis, heart failure, and even death. There are several combination vaccines which are used to prevent the diphtheria. ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, DPT, DT और सिंगल TD। ठीक है जी। परटूसिस या वूपिंग कफ जिसे कहा जाता है, इसकी इम्यूनाइजेशन। परटूसिस, इट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय बोर्डेटेला परटूसिस। द जर्म इज स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड पीपल कफ और स्नीज। अवेलेबल वैक्सीन इसकी जो है नो परटूसिस ओनली वैक्सीन इज़ अवेलेबल, यानी अकेले जो परटूसिस है उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। द परटूसिस वैक्सीन इज़ अवेलेबल एज DTA, डिप्थीरिया, टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड, ए सेलुलर परटूसिस वैक्सीन, यानी DPT। तीनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी, डिप्थीरिया, टेटनस और परटूसिस के लिए। फिर जो मौजूद है बेटा वो DTAP है, इन कॉम्बिनेशन विद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन के साथ मौजूद है, इन कॉम्बिनेशन विद हेपेटाइटिस बी एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। combination with hemophilus influenza B, hepatitis B and inactivated polio vaccine। ये 3-4 किस्म की जो कॉम्पोजिशंस है वो मैंने आपके साथ शेयर की। MMR जो वैक्सीनेशन है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, उसके लिए बेटा 9th 12th मंथ एंड 4 to 6 ईयर्स की एज में लगाया जाता है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स हैं, 3 मीजल्स हैं, जर्मन मीजल्स एंड मम्स के लिए 0.5 ml सबक्यूटेनियसली आर्म में लगाई जाती है। व्हाट इज़ न्यूमोकोकल वैक्सीन? निमोनिया, दैट इज़ बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लंग्स का, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फ्रॉम द फ्लू। इन एडिशन जो यानी फ्लू है उसका बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है ये, इन एडिशन टू अ फ्लू shot every fall. It's a good idea to get once in a lifetime pneumococcal vaccine. It is good idea to get, अगर किसी को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि फ्लू रिपीटेडली होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है, तो ये एक अच्छी आइडिया है, गुड है कि आप लाइफ टाइम में जो है एक न्यूमोकोकल वैक्सीन एक मरतबा ज़रूर लगवा लें। न्यूमोकोकल वैक्सीन्स मिनिमम एज 6 वीक्स हैं फॉर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, 2 इयर्स फॉर न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स, यानी ये 2 किस्म की वैक्सीन्स हैं, उनके लिए आपको एज बता दी गई है। एडमिनिस्टर 1 डोज ऑफ PCV जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है टू ऑल हेल्दी चिल्ड्रन एजेड 24 थ्रू 59 मंथ्स, यानी 24 मंथ से 59 months तक, who are not completely vaccinated for their age. For children who have received an age appropriate services of 7 valent जो PCV है, अगर pneumococcal vaccine a single supplemental dose of 13 valent PCV is recommended for all children age 14 through 59 months, children aged 60 through 71 months with underlying medical conditions. Administer PPSV at least 8 weeks after last dose of PCV to children aged 2 years or older with certain underlying medical condition including a cochlear implant. रिसेंट एडिशंस इन EPI टारगेट, जो हमारी EPI का एक स्केड्यूल था उसमें जो कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड ऑन की गई हैं, उन्हें भी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
जी मारिया, ये जो PCV7 है बेसिकली ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ही है, लेकिन अभी रिसेंटली तकरीबन 2001-2 इसमें जो है एक ये कहना चाहिए, आप इसको सीरो टाइप कह सकते हैं कि एक मजीद उसका अच्छा स्ट्रेन जो है वो जो है मार्केट में आ चुका है। PCV7 वो ज़्यादा बेटर है जो हमने पिछले जो वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं न्यूमोकोकल के लिए, तो ये उसकी एक अच्छी एडवांस फॉर्म है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसे PCV7 कहते हैं। ये ज़्यादा बेटर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट द न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, ईपीआई स्केड्यूल में जो चीज़ें और अभी ऐड कर दी गई हैं करंटली, जो जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बेटे, उसमें रोटा वायरस है। बहुत आपने नाम सुना होगा बच्चों में स्पेशली जो है रोटा वायरस की वजह से जो डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, उसकी वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। सो आजकल जो है रोटा वायरस की वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। Acute diarrhea is responsible for nearly 1.9 million deaths per year, children under age 5. Rotavirus is responsible for as much as one-fourth of disease casualties, almost all of which occur in during developing countries. So रोटावायरस की जो वैक्सीन्स हैं मिनिमम एज इसके लिए 6 वीक्स हैं फॉर बोथ, चाहे वो RV1 या RV5 है. द मैक्सिमम एज फॉर द फर्स्ट डोज इन द सीरीज इज 14 वीक्स, 6 days and 8 months 0 days for the final dose in the series. मैक्सिमम एज जो फर्स्ट डोज के लिए सीरीज में 14 वीक्स है बेटा, 6 days है, एंड 8 month 0 days फॉर द फाइनल डोज इन द सीरीज. दो यानी आपको टाइमिंग दे दी गई है. मिनिमम एज आपको बता दिया 6 वीक्स है, और उसके बाद ये है कि मैक्सिमम एज पहली डोज के लिए 6 वीक्स से लेके 14 वीक्स के दरमियान में, या उसमें अगर 6 days फर्दर हम यानी ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके दरमियान में आप फर्स्ट डोज उन्हें दे दें. और फिर जो सेकंड है बेटा वो जो है 8 months में फाइनल डोज दे देनी होती है. वैक्सीनेशन शुड नॉट बी इनिशिएटेड फॉर इन्फेंट जिनकी एज 15 वीक्स है या उससे ज़्यादा. If RV1 Rotarix जिसे कहते हैं इसे administered at ages 2 and 4 months, our doses at 6 months is not indicated. 80.2% children fully immunized, 35.8 million children immunized against measles through special campaign in 2008. TT immunization to the target women यानी 15 से 49 years की एज की थी इन 6 हाई डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब. यानी हाई रिस्क पे जो डिस्ट्रिक्ट थे, 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें टीटी की जो इम्यूनाइजेशंस हैं वो हमारा टारगेट था. वहाँ विमेन को जो है टीटी की इम्यूनाइजेशन की गई, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड की गई. बाकी विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन ट्वाइस अ ईयर विद कवरेज के ग्रेटर देन 95% ऑफ पीपल को हम विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन अच्छी खासी डोज में दे सकें ट्वाइस अ ईयर. Storage capacity enhanced for the buffer stock of all vaccines for the period of 3 months. बाकी एक और चीज़ पर काम किया जा रहा है कि हमारे पास स्टॉक में एटलीस्ट इतनी कैपेसिटी में जो है वैक्सीनेशंस मौजूद होनी चाहिए कि 3 months का हमारे पास यानी एक स्टोरेज जो है वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए. इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को सुपरवाइज करना और उनकी मॉनिटरिंग करना. प्रोविजंस ऑफ 59 सिंगल केबिन व्हीकल ऑफ DOs अंडर GAVIs, यानी ये वो सारी टीम है जिसका काम ये है कि हमने ठीक है EPI, हम ये पढ़ रहे हैं कि हम EPI के लिए रिसेंटली क्या काम कर रहे हैं. ये वो सारी टीम है जो EPI के लिए काम करेगी. सिर्फ और सिर्फ हमने EPI के प्रोग्राम रन कर दिए. ठीक है, मैंने आपको डिजीज़ के बारे में बताया कि कुछ नई जो डिजीज़ हैं उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया, कुछ नई वैक्सीन्स को हमने इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया. तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि जी आपके जो EPI का प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन होगा. नहीं, उसके लिए एक टीम बहुत ज़रूरी है जिनका काम ही यही होगा कि वो इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर भी करें और सुपरवाइज भी करें. सो 59 केबिन्स बनाए गए हैं, प्रोविजन ऑफ 59 सिंगल केबिन व्हीकल फॉर DOs अंडर GAVI. GAVI बेसिकली ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन है. ये बेसिकली एक ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की, कि ये दोनों मिल के जो है काम करेंगे. ग्लोबल
ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट के जो लोग हैं ये मिलकर एक साथ वैक्सीनेशन को इंश्योर करने के लिए जो है एक उन्होंने आप कह सकते हैं छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि वो वैक्सीनेशन को इंश्योर करेंगे। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं सिंपल, तो उसका मतलब सिंपल ये है कि जो मॉनिटरिंग है, इसकी सुपरविजन है, यानी एक जो पूरी टीम हमें बनाने की ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करे और मॉनिटर करे। उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इंश्योर कर सकें कि हमारे जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो किस तरह से रन कर रहा है। इसी तरह से आपको बताया कि व्हीकल्स दे दी जाएं इन लोगों को, गेवी के अंडर ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर लोगों को व्हीकल्स प्रोवाइड कर दी जाएं। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरी चीज़ है प्रोविजन ऑफ 3652 मोटरसाइकिल टू EPI स्टाफ एंड प्रोविजन ऑफ कोल्ड चेन इक्विपमेंट टू 8 फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट्स, capacity building of health managers and EPI staff, orientation training workshop for medical officer, LHVs, lady health worker and visitors, training of health personnel for cold chain repair and maintenance, training workshop for vaccine stock management carried out in all districts during 2010, 11 and 12. सो दिस इज़ द रेफरेंस। ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है हमारी क्लास का। अभी सब स्टूडेंट जो हैं वो अटेंडेंस मार्क करवा लें बेटा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में हमारे 2-3 यूनिट्स रह गए हैं उन्हें भी हम जल्दी जल्दी से कवर करते हैं, ताकि फिर जब आप अगर होपफुली नेक्स्ट मंथ से आप लोग यहाँ आना शुरू करें तो जो थोड़ा हम टेस्ट की तरफ फोकस कर सकें, जो कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं अगर थोड़ा सा बुक को हम रीड कर सकें। ठीक है बेटा, अभी सब स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करवा लें। जी मारिया, मैंने ग्रुप में भी देख लिए थे और आपने मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें शेयर की थी वो भी देख ली हैं। इंशाल्लाह बस अभी हमारे 2-3 यूनिट्स रहते हैं, इन्हें हम कंप्लीट कर लें, बिकॉज़ ये आपका बेसिकली कोर्स कंटेंट है, इसे तो आपको हर सूरत कंप्लीट करना ही है ना पहले, तो ये हम कंप्लीट कर लें। मीनवाइल हो सकता है इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट मंथ में जो है यहाँ आना शुरू कर दें, तो फिर ये है कि जो चीज़ें मिसिंग होंगी हम कुछ बुक से देखेंगे, पेपर्स को देखेंगे, टेस्ट की तरफ फोकस करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो है जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ने 5-6 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हुई है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गायब हैं? 12 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं जल्दी जल्दी। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हुई है और 12 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। बाकी सबकी फिर अटेंडेंस मार्क एब्सेंट मार्क कर दूं? अटेंडेंस मार्क करवाने के लिए भी आप लोग नहीं आते, क्लास तो नहीं लेते, अटेंडेंस तो मार्क करवा लें, या फिर एब्सेंट लगा देती हूँ।
اوکے اسٹوڈینٹس، نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم نیکسٹ اپنا کوئی یونٹ اسٹارٹ کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.